कृष्णा। और अभी हम जो है ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं बहुत ही सिंपल से आलू की रेसिपी। सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें मैंने डाली है अजवाइन जो कि बहुत अच्छे से पक चुकी है, हींग ऐड करी है। और इसके बाद हम कटे हुए आलू डाल देंगे और इस तरह से जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अभी हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार भगवान के नमक और डाल देंगे हल्दी। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से चला दीजिए। तो ये जो आलू हैं वो कसूरी मेथी वाले बन रहे हैं और इसके अंदर मैं और कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का सा उसमें खुशबू ज़्यादा रहती है ना, इसलिए। तो बस अभी यहाँ पे पपीता रखा है, पपीते को भी मुझे काटना है और ये आलू जो हैं काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं, आटा भी गूंदना है और पपीता यहाँ पर कट भी हो चुका है। और कसूरी मेथी बस ऐसे ही ऊपर से ऐड कर देंगे। इसकी जो फ्लेवर और खुशबू बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि मैं आज जो आलू है वो पूड़ी के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पूड़ियाँ भी बेल करके रख दी हैं, ना तो बहुत छोटी हैं ना बड़ी, मीडियम साइज़ की, जो बस अभी हम ठाकुर जी को भोग लगा लेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और टिफ़िन में देने में तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। तो चलिए अभी हम जो है यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा कर जो है अभी भोग लगा रहे हैं और आप कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। और तो चलिए अभी हम टिफ़िन भी पैक कर लेंगे क्योंकि राधिका के टिफ़िन बॉक्स में भी आज यही जाएगा। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और झटपट। तो टिफ़िन भी रेडी है। तो सभी को हरे कृष्णा। राधिका सभी को हरे कृष्णा बोल दो। तो बस अभी हम जा रहे हैं राधिका के स्कूल। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बैग टांगा हुआ है। आज बैग इतना ज़्यादा हैवी है राधिका का, मैं ही लेके जाती हूँ। वैसे तो जब हल्का होता है तो राधिका को दे देती हूँ, है ना राधिका। तो चलिए अभी हम चलते हैं स्कूल, फिर आकर के करेंगे आगे की दिनचर्या। और मौसम ठीक है, थोड़ा सा गर्मी है और सुबह शाम की ठंड हो गई है, मौसम चेंज हो गया काफ़ी पहले से। तो बस अभी ये पीछे एक आंटी जा रही है, उनसे मिल लिए है ना, उनको बद्रीनाथ के बारे में बताया तो कह रहे हमें भी ले जाते। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। कहाँ जाने हम राधिका, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, स्कूल चलते हैं और फिर बस वापस आकर के अभी आज मैं ना आलू पूरी और बस ठीक है। बाकी जो बच्चे होते हैं ना उनको थोड़े वैसे वाले फ्रूट्स पसंद आते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया है ना, बनाना। पर राधिका का जो है ना फेवरेट है पपाया। एक बार मायापुर में मुझे आज भी याद है, सब लोग ना जूस पी रहे थे, तो छोटी थी ये, 2-2.5 साल की थी। तो मैंने बोला आपको, मुझे लगा ये पिएगी ऑरेंज का या फिर इस टाइप का कोई मैंगो शेक पिएगी। कहती मैं पपाया वाला जूस पीऊँगी। याद है? तो हमने पपाया का जूस बनवाया। सब जो वहाँ पे डिवोटी देख रहे थे कि कितनी छोटी है और उसको पपाया पसंद है। तो वो अपनी अपनी पसंद है। तो चलिए राधिका फिर मिलते हैं। राधिका जब स्कूल से आएगी फिर मिलेगी आप सभी से। हरे कृष्णा। तो आप सभी को हरे कृष्णा। और कल था एकादशी, आज द्वादशी का दिन है और बस अभी मैं पारण करने के लिए जा रही हूँ। और पारण के लिए जो है एक मंत्र होता है वो मैं जो है कम्युनिटी में डाल देती हूँ, आप उसको सेव करके रख लेना। वैसे तो काफ़ी सारे जो हैं भक्तों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो कम्युनिटी में मैं अभी डाल दूँगी। तो आप उसको सेव करके स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना और जब भी आप पारण करो ना तो उसको पढ़ो और उसका मीनिंग हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और तो बस अभी मैं जा रही हूँ, बस सेवाएं करूँगी, कपड़े चेंज कर लेती हूँ और बस अभी सेवाओं में लगती हूँ। आज कपड़े वॉश होंगे 6 दिन तक लगातार जो है वो कपड़े धोए, क्योंकि बताया था ना कि बद्रीनाथ धाम से आई थी। अभी तो सारे कपड़े वगैरह सब प्रेस भी हो गए हैं, बस अब डेली वाले हो गए, लेकिन आज जो है वो मेरा कपड़े धोने का दिन है। तो चलिए अभी हम चलते हैं ठाकुर जी के किचन में। और रात को प्रभु जी जो है सब्जियां वगैरह लेके आ गए थे मंडी से, काफ़ी महीनों के बाद लेकर के आए हैं। तो देखती हूँ, मैं अभी सोच रही हूँ कि मूली का पराठा बना लेती हूँ और जो उसके पत्ते होते हैं उसकी भुजिया बना के रख दूँगी। और बस इतना ही, अभी तक तो इतना ही। हरे कृष्ण। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, कार्तिक आने वाला है और फिर दिवाली भी आएगी, फेस्टिवल्स की झड़ी लगने वाली है। तो उससे पहले आप सभी को पता है
की होती है घर की क्लीनिंग, अच्छी तरह से ठाकुर जी के घर को चमकाया जाता है, तो मैं भी उसी अभियान पे लग चुकी हूँ। तो बस समझ लीजिए अभियान चलवाया गया है जो भी है, क्योंकि ये सारा का सारा जो आपको यहाँ बोरियाँ दिख रही थी ये सब की सब आई हैं ससुराल से, क्योंकि पहले मैं वहाँ रहती थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो वहीं काफ़ी सारा सामान है। ये मेरा वो सामान है जब मैंने टीचर ट्रेनिंग की थी उस समय पे मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पर बनाई थी। प्रोजेक्ट्स एंड ऑल है मेरे, सारे तो नहीं हैं, जो थोड़े बहुत हैं जो कि जो फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो सब इसके अंदर है। एंड साइकोलॉजी एंड ये सब सब्जेक्ट आप सबको पता ही है, तो वो सब है। तो बस मैं ये खोल के देख रही थी क्योंकि मैं भी भूल गई थी कि मैंने ये सब बना रखे हैं, तो राधिका देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो बस इस तरह से ये मैंने हैंडमेड फाइल बनाई थी, तो मैं राधिका को दिखा रही थी। राधिका ने कैमरा पकड़ा है, वैसे तो मैं आप लोगों को पूरा ही दिखाना चाहती थी, लेकिन आई थिंक उससे थोड़ा सा ठीक से हैंडल नहीं हो पाया। तो देखिए इस तरह से ये जो होते हैं ना, जैसे स्टैम्प वाली जो होती हैं वो सब पेंटिंग और बहुत सारी एक दिन में बनानी पड़ती थी, तो आप समझ सकते हैं मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी बनाई थी। तो इस तरह से ये सारे के सारे स्नोमैन एंड ऑल कैंडल्स, ये बहुत 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 साल पहले की बात है। और तो चलिए अभी राधिका तो देख रही है, और ये वर्ली पेंटिंग और जो आजकल ये सब मधुबनी पेंटिंग आप सब देखते हैं वो सब जो है वो वहाँ पे सिखाई गई थी, स्प्रे पेंटिंग्स। तो राधिका ने थोड़ा सा ऊपर नीचे पकड़ लिया, अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये सारी स्केचिंग्स एंड ऑल, बहुत सारी स्केचिंग थी, वो तो काफ़ी सारी तो होता ना गिफ्ट हो जाती हैं या किसी को पसंद आती हैं, बाद में कोर्स होने के बाद तो ले जाते हैं, फ्रेम करवा लेते हैं। ये सब मैंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं। तो राधिका देख रही थी तो सोचा कि आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये जो है एक पिक्चर डिक्शनरी है, और ये भी मैंने जो है अपने खुद ही मतलब एक एक चीज़ जो है हाथ से बनाई है, कोई भी प्रिंट आउट वगैरह नहीं है, और खुद ही बनाया है, खुद ही कटिंग करके, खुद ही पेस्टिंग, एक एक चीज़, मतलब ऐसा नहीं इसके ऊपर बनाया, पहले अलग पेपर पे बना के फिर मैंने कलरिंग देन कटिंग देन पेस्टिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी उस समय पे। तो बस ये ABCD है, और ये अब आई है जब राधिका बड़ी हो गई है तो बस रख दिया इसको मैंने आपको दिखाने के लिए जो है। और इस तरह से जो है ये मुझे मतलब कुछ घंटों में बनाने होते थे ये, जैसे ऑरिगेमी के जो प्रोजेक्ट्स है वो सब हैं, जो जो बनाते थे वो उसको मतलब दिखाना भी होता था कि हमने ये कैसे बनाया है। तो बहुत मेहनत लगी है, लेकिन थोड़े बहुत ही हैं, बाकी तो सब अभी भी मेरी मदर के घर पे ही रखे हैं। मेरी मम्मी बड़ा संभाल के रखती हैं सब चीज़ों को। और ये सब प्रोजेक्ट राधिका देख देख के खुश हो रही है, और ये पूछ रही है कौन बच्चा है तो बताया कि न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब जो है कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उसके आधार पर ये सब चीज़ें होती हैं। और राधिका के लिए थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो वो कह रही थी मैं इसको देख करके बना सकती हूँ। तो ये मैं उसको शो कर रही थी कि देखो कितनी तरह तरह की फिशेस, बर्ड्स और पता नहीं क्या क्या ट्री एंड ऑल सब बनाई हैं। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू हैव टाइम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस हैं, है ना। और बस इस तरह से सारे के सारे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, और जो मुझे लग रहा था कि मुझे रखनी चाहिए वो मैंने रखा, और बाकी सब के सब मैंने जो है वो दे दिए। तो बस इस तरह से आज का दिन मेरा चला गया। और मुझे पता है आप सब भी जो है वो अपनी होम क्लीनिंग में लग गए होंगे, और मैं भी लगी हुई हूँ, प्रयास कर रही हूँ कम समय रोज़ दूँ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले से ही मैं अपने जो क्लीनिंग वाली सर्विसेज कम से कम 10-11 दिन की सर्विसेज होती हैं वो मैं कर लूँ। और क्योंकि जब फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं ना, तो उस समय पे ये सब डीप चीज़ें करना कुछ अर्जेंट होता है, तो वो बात अलग है, लेकिन फिर लगता है कि साधना करें और है ना डिवोटिस को बुलाएं, उनको मतलब सेवा करें, और अच्छे से मतलब ठाकुर जी की सेवा करने का इच्छा होता है। तो ये सब मैं दिखा रही हूँ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे है, तो ये सब मुझे बनाने पड़ते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब बनाना, ढूंढना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडमेड था तो काफ़ी समय भी लगता था, और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते थे, क्योंकि हैंडमेड में जो है टीचर वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स देती थी, और इसमें इंफॉर्मेशन भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती थी। तो इस तरह से हाँ ये सब हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है आगे जा कर के भी
कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। और ये राधिका जो है बड़ा मतलब देख के हैरान हो रही है कि ये आपने बनाया है। तो वो कह रही है कि कैसे बनाया है। तो ये आउटलाइनर था, उससे मैंने बनाया था फाइल लेकर के, और टाइम बहुत कम था उस समय पे। तो ये महात्मा गांधी जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट था। तो ये मैंने सब अपने हाथ से बनाया था। इसी को मैंने 2-3 दिन में बनाया था, 2 दिन में तो नहीं, 3 दिन में बनाया था। तो टाइम टेकिंग मेहनत तो है तो बस। और मैं आपसे बात कर रही थी कार्तिक मंथ की। तो कार्तिक मंथ आने वाला है और आप सब बताना आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो कार्तिक मंथ की। और मुझे तो क्या, सभी के सभी जो भी हैं डिवोटी, सबको कार्तिक जो है ना, मास का कितना ज़्यादा अधिक वेट होता है। और राधिका ने बोला सबके सब जो है वो रिकॉर्ड कर लो। ये सब जो है शेप्स के जो फेसेस होते हैं वो सब हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स ही थे। तो ये सब मैंने बना के रखे क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे बोलते थे ये सब बनाने के लिए, ये सब चेक होते थे। तो ये अच्छा है उन्होंने बनवा दिए, क्योंकि अभी हेल्प होगा इससे। मुझे नहीं होगा तो किसी और को हो जाएगा, राधिका को हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प हुआ भी है। जब मैं टीचिंग जॉब में थी दैट टाइम ये मुझे बहुत काम आते थे। और तो बस ये कार्टून पिक्चर्स थी। एक और बहुत बड़ी डायरी, उसमें 200 जो मैंने फेसेस बनाए थे वो भी है नहीं है इसमें। तो बहुत बहुत मेहनत से बने थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जो मैरिज में जब हमारा जो चूड़ा होता है ना, आप सबको पता होगा, वो चेंज करते थे, वो वाला ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। और ये मैं हमारी कुछ बुक्स, प्रभु जी और मेरी बुक्स मिक्स है इसके अंदर। तो मेरी जो है कंप्यूटर्स की हैं, BCA की हैं, और ये जो है कुछ मेरे प्रभु जी की हैं। तो अभी हमें ये किसी काम की नहीं है, तो ये अब मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं डिक्लटर कर रही हूँ ये सब चीज़ें जो हैं अभी हम हटा रहे। बहुत पुरानी बुक्स हैं कि कुछ कुछ तो ऐसी जिसका हमसे कोई लिंक ही नहीं है, पता नहीं क्यों ले रखे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये फ्लैश कार्ड्स हैं, है ना, जैसे दिखाते हैं ना वो कि बिग स्मॉल, ये सब मतलब अपोजिट वर्ड्स, ये सब बना के रखे हैं। राधिका को ये बहुत अच्छे लगे हैं और इसने अपने ड्रॉर में ऑलरेडी रख लिए हैं। जो है वो अभी साइड में रख दिए हैं। वो बोली जब मेरा ड्रॉर क्लीन हो जाएगा मैं इसमें फिर उसको सजाऊंगी। तो उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया और बोला कि इसको फाड़ना मत। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और शायद से किसी बच्चे के काम भी आ सकते हैं, उसको सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड बहुत 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 अच्छे हैं। तो बस। और कार्तिक मंथ में जो है दीपदान किया जाता है ना। सुबह और शाम भी कर सकते हैं, कम से कम इवनिंग में तो करें। फिर बात आती है 6 बजे करें, 7 बजे, तो 6 बजे से लेकर के आप, है ना, संध्या समय तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घी का दीपक जला सकते हैं, तो वो तो बेस्ट ही रहता है घी का दीपक। और अगर ज़्यादा कुछ लगता है तो फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो ये रही डायरीज़, पुरानी पुरानी डायरीज़, वो मैंने खोल के नहीं दिखाई, पता नहीं इसमें क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता था। तो खैर अब तो मैंने देख लिया है। और ये राधिका मुझे पूछ रही है क्या मैं ये ले लूँ। तो और काफ़ी सारी चीज़ें राधिका ने इसमें से, आप सबको पता है, हथिया ही ली हैं। और ये सब जो ऑरिगेमी वाले जो बनाते हैं बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स। और ये मेरा ना बैग है, आई थिंक जब मैं पढ़ाने जाती तब का ये मेरा बैग अब बिल्कुल एकदम ख़राब हो गया है। तो अभी इतने सालों से उसके अंदर रखा हुआ था। तो आप समझ ही सकते हैं कि सब के सब मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। उन्होंने सारा सामान एज इट इज़ भेज दिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। और ये आप मानोगे नहीं, ये जो मेरा बैग है, ये मेरे स्कूल टाइम के और भी बैग हैं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये भी मेरा एक स्कूल बैग में से एक है। और ये मैंने कॉलेज टाइम तक लेकर के गई हूँ। तो ये ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा रखा। और इसमें फिर मैं स्टेशनरी रखने लगी थी। तो ये टिकट्स, ये मेरे भाई का छोटे का फ़ोटो है, कितना गोलमटो सा लग रहा है। स्टिल वो अभी गोलमटो वाली है, वैसे तो बहुत क्यूट है अभी भी। और ये सारी की सारी टिकट्स हैं। और राधिका का कैमरा एंगल ऐसा है तो आप मुझे क्षमा कर देना, मैंने तो उसको बोला था दिखाओ अच्छे से, लेकिन छोटे बच्चे आप क्या ही कह सकते हैं। तो इसमें से मेरा सारा का सारा पुराना, ये देखो, ये मेरा कोई एग्ज़ाम पेपर है, आई डोंट नो, ये शायद से CTET का है आई थिंक, पता नहीं CTET का कौन सा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो वही है शायद से। तो वो सब जो है मेरे पास अभी तक भी मतलब इसके अंदर रखे हुए हैं। और स्टेशनरी है काफ़ी कुछ, पेन पेंसिल, कॉम भी निकली है, मेरी कॉलेज की कॉम है क्योंकि मैं बहुत सुबह निकलती थी और मैं 3 बजे आती थी। तो जब मैं वापस आती थी तो मैं जा कर के कॉम करती थी, क्योंकि मेरे बाल पूरे बहुत लॉन्ग हेयर थे मेरे, तो उलझ जाते थे मेरे बाल।
ये रही कॉटन, ये सब प्रोजेक्ट्स में मेरे काम आते थे, मैंने सबका सब रखा हुआ है अभी तक भी। मीन्स मैंने वहाँ पे रखा था तो वो एज इट इज़ ही रह गया, यहाँ होता तो कब का ही खाली होके मतलब गायब हो जाता सामान। ये सब स्केचेस, ये सब तो आपको पता है अब किसको जाने वाले हैं। जो चीज़ें ठीक है वो राधिका रख लेगी। और ये मैंने जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ प्रगति मैदान है ना, ट्रेड फेयर लगता है वहाँ से, तो ये 35 ईयर मतलब 2035 तक का कैलेंडर से बन जाता है। इसको साफ़ करके देखना पड़ेगा और मतलब फुल कैलेंडर रेडी इसी में हो जाता है, कुछ ऐसे सिस्टम है इसमें। और ये मेरा ही क्लिप है जो मैं सर पे लगाती थी, वो भी रखा हुआ है इसके अंदर। तो बस अभी देखना पड़ेगा इसमें इसे क्या रखना। और सच बोल रही, इसको करने में मुझे पूरा दिन चला गया। जब ये आया था उसके बाद मैंने प्रसाद पाया और फिर मैंने जो है सारा का सारा ये डीक्लटर किया, 2 बोरे फेंका। और ये मेरी जो चप्पल है स्मॉल हील वाली, और राधिका पहन के उसको घूम रही है। ये मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट्स है, ये सारे कहते ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और तो बस मैं आपको ऐसे ही शो कर रही हूँ और मैं पढ़ के तो नहीं बताऊँगी आपको, तो जस्ट आप ऐसे ही देख लीजिए। तो राधिका के मतलब की चीज़ें हैं और राधिका को पोएम्स पसंद है तो ये भी उसने ले ली है। और बाकी प्रोजेक्ट्स इसने नहीं लिए हैं क्योंकि वो उसके जो है एक कहते हैं ना समझ से बाहर है। तो बस ये पुराने कोई चेक्स वगैरह हैं तो कह रही मम्मी इसको रख लेते हैं, इसमें पैसे आते हैं तो यही चल रहा है। और ये भी राधिका ने ले लिया क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z में काफ़ी सारे, और 1-2 और मिले थे वो भी मैंने अभी दे दिए हैं, लेकिन देखेंगे कैसे यूज़ होंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में ये सब चीज़ें यूज़ हो ही जाएंगी। अब इनका या तो वो करना पड़ेगा या रीयूज़। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है करते करते रह गए थे, तो क्योंकि हम फिर शिफ्ट हो गए थे तो ये सब आधे अधूरे बने हुए इस फाइल में मैं रखती रहती थी बना बना के जो भी नीड होती थी। ये जब मैं टीचिंग में थी तब के हैं, मेरा जो कोर्स तो कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह से जो है जो मतलब बोर्ड वगैरह के लिए कुछ होता है ना एकदम जल्दी जल्दी बनाने वाला, वो सब था। तो ये सब बुक्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर में। इससे मैं पिक्चर्स देख के थोड़ा सा कॉपी करने के लिए रखा था। इस तरह की बुक्स तो बहुत सारी थी। तो बस कुछ जो स्टेशनरी हैं वो मेरे फादर जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर में थे, तो मेरे पापा ने मुझे फाइल्स एंड ऑल दी थी जो कि मैंने उसमें बहुत अच्छे से रखी हुई थी। एंड स्टिल वो अभी मेरे पास है, अब मैं उनको रीयूज़ कर लूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग आपको शायद थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब आपके साथ शेयर कर ही लिया है। तो चलिए अब इसी व्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसको देख करके तो मैं एकदम खुश हो गई थी क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो ये मुझे तब मिला था। तो 2011 का ये है और मेरी शादी 12 में हुई है, तो ये मुझे मिला था। और एक ट्रॉफ़ी भी मिली थी मुझे, मेरे पास पड़ी है, वो मेरी मम्मी के घर पे अभी भी है। सर्टिफिकेट यहाँ आ गया, ट्रॉफ़ी वहीं रह गई। और ये मेरा जो है यूनिवर्सिटी का जो क्या कहते हैं उसको, डिग्री है बहुत बड़ी डिग्री है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई थी वो, तो वो मैंने एज इट इज़ ही रखा हुआ है। वो भी मेरी वहीं थी, मुझे ढूंढती रहती थी, मुझे पता नहीं था। और ये सब ये मेरे छोटे का है, जब मैं बहुत छोटी थी, मीन्स 7th 8th स्टैंडर्ड की हूँ मैं। मुझे ड्राइंग करने का इतना अच्छा लगता था कि मैं जैसे मुझे कुछ भी कार्टून अच्छा लगता था, मैं जब तक सोने से पहले एक कार्टून बनाती नहीं थी ना, जैसे ये देख रहे हो एक, तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये था, और बहुत सारे कपड़े थे और मेरे कपड़े हैं, और मुझे लग रहा था पता नहीं किसके कपड़े हैं, क्योंकि अब तो ये मुझे आएंगे। राधिका हैरान हो रही है कि ये मम्मी आप इतने ज़्यादा पतले थे, और वो हैरान हो रही है कि ये आपको कैसे आते थे। तो ऐसे ही है। और बस इसको मैं जो है देखूँगी, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करूँगी और दे दूँगी, किसी को डोनेट कर दूँगी जो अच्छे कंडीशन में होंगे। और ये मेरे शादी के कलीरे हैं, आई होप आपको पता होगा। इसे जो हाथों में बांध मतलब जो आगे कड़े होते हैं उसमें डाल देते हैं हाथों में इस तरह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो ये भी आ चुके हैं। अब इनको भी मुझे संभालना है और बस अभी मैं इनको रख दूँगी संभाल के, साफ़ करके अपनी अलमीरा में। तो अभी बिल्कुल ठीक है। और देख रही थी कुछ निकला तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला है और बहुत संभाल के रखा हुआ था उसके अंदर में। और ये सब क्रॉकरी भी आ गई है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे ये लगा कि इतना सारा सामान आ गया है। मैं सामान को कम करती रहती हूँ और सामान बढ़ता रहता है, पता नहीं क्यों बढ़ता रहता है। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो डिनर सेट एंड ऑल ऑलरेडी रखे हैं, फिर और आ गए हैं।
तो आगे देखेंगे अब कहाँ रखना है इसको आगे आने वाली। और राधिका ने ये मेरी चप्पल तोड़ भी दी है, तो वैसे भी बहुत साल हो गए तो राधिका जो है वो बहुत जो है मस्ती कर रही है।